तो ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12 का मैं फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ। बार बार बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एओडी का कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, अभी पेपर लगा हुआ है। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ, वो 5 क्वेश्चन जो आप लगा सकते हैं एओडी में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे और तरीका क्या है उसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का स्क्वायर which is tangent to the parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4। तो पहले हम देखते हैं टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट का मतलब ये है कि जब कोई कर्व को कोई लाइन टच करती है, दिस लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप फाइंड करते हैं। जो भी कर्व दिया है उसका dy by dx फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो आपका टेंजेंट फाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर एक कर्व दिया गया है, तो कर्व का क्या निकालेंगे, dy by dx। ठीक है, फिर दो पॉइंट दिए गए हैं, इससे स्लोप निकाल सकते हैं। क्लास 10th में पढ़ा है y2 minus y1 upon x2 minus x1 तरीके से। अब यहां पर एक वर्ड आ गया पैरेलल। अगर वो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होता है, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। तो एक कर्व से dy by dx, इससे स्लोप, चूंकि dy by dx स्लोप होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करके उस पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो उस तरह का भी आता है कि पॉइंट फाइंड करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आता है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। सो दैट द कर्व एंड, दो कर्व दिए गए हैं, आर ऑर्थोगोनल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, दो कर्व दिए गए हैं, वो ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का स्लोप निकालेंगे। पहले कर्व का स्लोप निकालने के लिए dy by dx, दूसरे का dy by dx निकालेंगे, और दोनों का मल्टीपल -1 रख देंगे। क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 रखेंगे, तो आपका जो ये कंडीशन गिवन है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगर हम देखते हैं कि ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा जल्दी जल्दी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि इफ टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व का इक्वेशन दिया है एट द पॉइंट 1, -6 इज पैरेलल टू द, देखिए पैरेलल वर्ड फिर से आ गया। पैरेलल का मतलब स्लोप इक्वल। अपने कांसेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि पैरेलल कहीं पर लिखा हुआ है तो स्लोप इक्वल करना है। स्लोप निकालने के लिए कर्व का डेरिवेटिव, लाइन दिया है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहाँ कर्व दिया है, उससे क्या निकालेंगे, dy by dx एट द पॉइंट, एंड लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप। दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल रख के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये कंडीशन आपकी फाइंड हो जाएगी a और b की वैल्यू। उस कंडीशन में a निकलेगा, a की वैल्यू कर्व में रख देंगे, b फाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन किस टाइप का आता है। चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कभी कभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अगर इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट भी पता होना चाहिए, dy by dx भी पता होना चाहिए। तो पॉइंट x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू गिवन है, t की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिए, तो x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पॉइंट पता हो गया x1 y1। अब dy by dx निकालने का तरीका, डिफरेंशिएशन में जाएंगे, dx by dt, dy by dt, दोनों डिवाइड कर देंगे तो dy by dx फाइंड हो जाएगा, स्लोप फाइंड हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1, जो तरीका लगाते थे क्लास 10th में, वही फार्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। अब एक वर्ड यहाँ पर आ गया नॉर्मल। इक्वेशन की फाइंड करनी है, वहां टेंजेंट फाइंड करना था, या नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो नॉर्मल निकालने के लिए कर्व का इक्वेशन दिया गया है और पासिंग थ्रू द पॉइंट भी दिया गया है। तो जो कर्व का इक्वेशन दिया गया है उससे dy by dx निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के लिए -1 by dy by dx कर देंगे। पॉइंट आपको दिया है x1 y1। फिर इक्वेशन वाला फार्मूला, नॉर्मल का सेम फार्मूला होता है y minus y1 इज इक्वल टू, जहां m लिखते थे वहां 1 by m लिखेंगे। ठीक है, और x minus x1 रख देंगे माइनस के साथ, क्योंकि नॉर्मल है, m1 into -1 होता है। तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में 5 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्यों लाते हैं कि इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछते हैं, कभी कभी पॉइंट निकालने के लिए पूछते हैं, कभी नॉर्मल निकालने के लिए पूछते हैं। एक कोई भी का क्वेश्चन भी आपको बताया है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे 5 क्वेश्चन हैं, आप इसको ट्राई करिए। इसी 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसी टाइप का। नंबर चेंज हो सकते हैं बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।